देंगे। स्वामी जी, आपको विदर्भ प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन के सभी बहनों का शत शत नमन तथा इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। स्वाध्याय एवं आध्यात्मिक समिति राष्ट्रीय प्रकल्प प्रभारी तथा मध्यांचल संयुक्त मंत्राणी साथ ही हमारी निवर्तमान अध्यक्षा उषा जी करवा, राष्ट्रीय प्रभारी अरुणा जी लड्ढा हमारे बीच उपस्थित है। आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। प्रदेश अध्यक्षा भारती जी राठी, जिनके नेतृत्व में सभी समितियां एक से बढ़कर एक कार्य कर रही है। सभी पूर्वाध्यक्षाएं डॉक्टर सुधा जी राठी, तारा जी माहेश्वरी, आशा जी लड्ढा, मीना जी सावल, ज्योति जी बाहेती, समस्त पदाधिकारी गण, सभी जिलाध्यक्षाएं, सचिव तथा समस्त बहनों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सभी संयोजिका तथा जिला संयोजिका द्वारा नृत्य प्रस्तुत करते हुए महेश वंदना से। स्वाध्याय एवं आध्यात्म, बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुति महेश वंदना की। स्वाध्याय एवं आध्यात्मिक समिति, जिसमें प्रभारी प्रमुख है सुनीता जी सोमाणी, प्रभारी निशा जी टावरी, संयोजिकाएं है संगीता जी सारड़ा तथा हेमा जी मुना द्वारा समिति का कार्य विवरण और आगामी कार्यक्रमों के बारे में ये जानकारियां देंगे। साथ ही उषा जी करवा तथा अरुणा जी लड्ढा द्वारा मार्गदर्शन का लाभ सभी बहनें लेगी।
अब मैं समिति प्रभारी निशा जी टावरी से निवेदन करती हूँ कि वे आगे का कार्यभार संभाले। निशा जी, आप एक बार स्वामी जी से भी बात कर लीजिए, शायद उन्होंने अपना उनको आवाज नहीं जा रहा है, ऐसा बता रहा है कि ऑडियो सुनाई नहीं जा रहा है उनको। उनको रिक्वेस्ट भी भेजी है हमने, पर उन्होंने ऑडियो से कनेक्ट नहीं किया है। कोई भी आप उनसे बात कर लीजिएगा। तब तक मैं ये लगा देती हूँ उनका। निशा जी टावरी से निवेदन, वे आगे का कार्यभार संभाले। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। निशा, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, अब आ रही है। आ रही है? हाँ हाँ हाँ, आ रही है ना? हाँ, शुरू करें? हाँ। हाँ। सर्वव्यापक परमपिता परमेश्वर को नमन करती हूँ। आज की इस आध्यात्मिक सभा में उपस्थित आज के हमारे प्रमुख अतिथि, प्रदेश की अध्यक्षा, सचिव, संगठन के पदाधिकारी, पूर्वाध्यक्षा, जिला अध्यक्षा एवं सभी बहनों को मैं निशा टावरी हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। आप सभी के लिए यही कहना चाहूंगी, फूल है, चंदन है, फूल है, चंदन है, प्यार का बंधन है। सभा में उपस्थित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। हमारी भारतीय संस्कृति रही है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका शुभारंभ कुछ देव यज्ञ के साथ में भी करते हैं। तो आइए हम सभी चलते हैं देव यज्ञ में। स्वरादित्याय ज्ञानाय स्वाहा, इदमादित्याय ज्ञानाय इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा, इदमग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः। गायत्री मंत्र बोलकर 3 बार आहुति देवी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः। आइए अब हम आगे अध्यक्षीय मनोगत के लिए हमारी विदर्भ प्रदेश की अध्यक्षा
भारती जी राठी को मैं अनुरोध करती हूँ कि वे अपना अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करें। धन्यवाद दिशा जी, बहुत सुंदर यज्ञ। जय उमापति महेश। स्वाध्याय मीन्स सेल्फ स्टडी, अपने मन के अंदर तक झांकना और अपने आप को पहचानना। तो स्वाध्याय करने से शांति समता के मार्ग प्रशस्त होते हैं। स्वाध्याय करने से दुष्कर्म नष्ट होते हैं, जीवन में अच्छे चरित्र का निर्माण होता है और रोग शोक सब नष्ट होते हैं स्वाध्याय से। तो आइए विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा प्रस्तुत समितियों की दीप श्रृंखला का षष्ठम दीप आज स्वाध्याय एवं आध्यात्मिक समिति ने चलायमान किया है। इस समिति की रिपोर्टिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड प्रेजेंटेशन की सभा में आज हमारे बीच उपस्थित है मध्यांचल संयुक्त मंत्री एवं इस समिति की प्रभारी प्रमुख सौ उषा जी करवा। इकडे ओढून घे भांडे, मावशी इकडे ओढून घे भांडे, इकडे उन्हीं के साथ इस समिति की राष्ट्रीय प्रभारी नासिक से पधारी अरुणा जी लड्डा और आज यहाँ मुख्य रूप से प्रेजेंट है प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित रोहतक हरियाणा से पधारे श्री स्वामी शांतानंद जी सरस्वती, जो हमें जीवन व्यवस्थापन हेतु स्वाध्याय एवं आध्यात्म का महत्व इस विषय पर पथ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत एवं वंदन करते हैं। प्रदेश की सभी पूर्वाध्यक्षाएं, पदाधिकारी गण, जिलाध्यक्ष, सचिव तथा इस जूम के मंच से जुड़ी सभी अग्रज एवं अनुज बहनों का स्वागत करती हूँ तथा आज अपनी अथक प्रयास से प्रेजेंटेशन देने जा रही स्वाध्याय एवं आध्यात्मिक समिति की प्रभारी प्रमुख आदरणीय सुनीता जी सोमानी, प्रभारी निशा जी टावरी, संयोजिकाएं हेमा जी मुना एवं संगीता जी सारड़ा, इनका अभिनंदन एवं अनेक अनेक शुभकामनाएं। जय महेश, धन्यवाद। निशा जी, धन्यवाद। ओवर टू निशा जी। धन्यवाद भारती जी, धन्यवाद आपका। अभी हम सभा को आगे बढ़ाते हैं। कार्य विवरण प्रस्तुति के लिए समिति संयोजिका संगीता जी सारड़ा से मैं निवेदन करती हूँ कि वे संक्षिप्त में समिति के कार्य की रिपोर्टिंग प्रस्तुत करें। संगीता जी सारड़ा जी। जय महेश। विदर्भ प्रदेश के सभी 11 जिलों में तथा तहसीलों में जिला एवं स्थानीय स्तर के सभी संगठनों के महिला सदस्य द्वारा महेश नवमी के उपलक्ष्य में अपने ही घर पर पूजा अर्चना, अभिषेक आरती कर निर्धारित समय पर महेश वंदना का गायन किया गया। कोरोना वायरस के मुक्ति हेतु विदर्भ प्रदेश के विभिन्न जिलों में महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय यज्ञ, गायत्री होम हवन के साथ ही 13,77,951 महामृत्युंजय मंत्र से एवं 2,111 गायत्री मंत्र से सामूहिक रूप से जप किया गया। सभी जिलों में 25,701 समाज की बहनों ने और समाज बंधुओं ने हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का वाचन किया गया। विविध प्रतियोगिताएं जिला स्तर पर बच्चों और बड़ों के लिए ऑनलाइन मेरे राम मेरे हनुमान, तीज त्योहार की कहानी बोलो, रामायण, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, प्रश्न प्रतियोगिता एवं भजन गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला स्तर पर अखंड रामायण का पाठ एवं गजानन महाराज का कथा वचन, वेद मंत्रों का गायन आदि किया गया। धन्यवाद। धन्यवाद संगीता जी। धन्यवाद संगीता जी। धन्यवाद। आगामी कार्य की रूपरेखा के लिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आगे का प्लानिंग किया है, थोड़ा आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। अभी पुरुषोत्तम मास आने वाला है, तो हमने थोड़ा सोचा है कि पुरुषोत्तम मास में विषयानुरूप ऑनलाइन विशेष
आध्यात्म संदर्भित विशेष भजन प्रतियोगिता का आयोजन हम लोग करेंगे। साथ ही रामायण, महाभारत, गीता, वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों की जानकारी प्रश्न मंजूषा द्वारा सभी की ली जाएगी। इसी प्रकार गीता जयंती के उपलक्ष्य में विद्यालयों में गीता सप्ताह का आयोजन हमारे जीवन प्रबंधन के लिए गीता की प्रासंगिकता एवं सार्थकता, विद्वानों द्वारा ऑनलाइन मार्गदर्शन, आध्यात्म ज्ञान गंगा प्रवाह, साथ ही यज्ञ अग्निहोत्र की आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक महिमा के संदर्भ में आयोजित घर में हवन यज्ञ कैसे करें इसका मार्गदर्शन, और एक और भी प्रतियोगिता जैसे शिवजी का अभिषेक 1.25 लाख एक साथ पूरे विदर्भ में ये सब करने का मानस है। साथ ही लॉकडाउन के चलते समय के अनुसार जिस प्रकार हो पाएगा वैसे आगामी आयोजन हम लोग लेते रहेंगे आध्यात्म एवं स्वाध्याय समिति के अंतर्गत। चलिए, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। सुषमा जी, स्वामी जी जुड़ गए ना? स्वामी जी जुड़े जरूर है, पर हाँ। उनको ऑडियो ऑन ही नहीं किया है उन्होंने। उनको ना मुझे लगता है आवाज भी नहीं जा रही किसी की। आप बात कर लीजिए उनसे। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी, आवाज आ रही है आपको? नहीं स्वामी जी उन्होंने- आवाज आ रही है आपको? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी आपको आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है? एक्चुअली उन्होंने ऑडियो ज्वाइन ही नहीं किया है। उनको ये, कॉल कीजिए और निशा कहिए जी- उनको ऑडियो। हाँ निशा जी उनको फोन करके बोलिए कि आप हाँ, अपना ऑडियो चालू रखे करके, हाँ हाँ, ऑडियो चालू ठीक है। करें। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ आई। तब तक आप आगामी कार्यक्रम कुछ बताना है भारती जी आपको? हाँ, कल आराम है। आराम? कल आप सभी आराम कीजिएगा। नहीं, कल कंप्यूटर समिति का प्रोग्राम है, परसों आराम है 12 तारीख को। तो आप सभी से निवेदन है। हेलो, हेलो। कल की 12 तारीख है। हाँ 12 तारीख कल की है। हाँ, कल 12 तारीख है। कल आराम है, परसों कंप्यूटर समिति का प्रोग्राम है। 13 तारीख को कंप्यूटर समिति का प्रोग्राम है। सिर्फ, लेकिन आवाज नहीं आ रही उनकी। क्या हुआ? एक्चुअली उन्होंने जो म्यूट वाला अपना स्विच रहता है ना, उन्होंने कॉल ही हम तब तक उषा जी का ले लें। सुषमा जी, हाँ ले लीजिएगा, पर उनको हाँ, बताना पड़ेगा क्योंकि वो इतने अच्छे से बैठे हुए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ऑडियो से ज्वाइन हुए। शायद उनको कोई बताने हाँ, वाला फोन होगा किया तो है वो उन्हें फोन। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी नमस्ते, आपको आवाज आ रही है क्या? उनको ऑडियो ही नहीं चालू करते आ रहा, उन्होंने जो ज्वाइन ही नहीं किया है ऑडियो। स्वामी जी, आप जुड़ते नहीं आ ऑडियो शुरू करो, आवाज नहीं आ रही है। उनको कोई अगर उनके पास होगा तो वो करके देगा उनको। वो कब से बोल उनको रहे नहीं आप चल रहा है इसलिए वो कर नहीं पा रहे। हैं? फोन लगाया, फोन भी नहीं उठा रहे। फोन लगाया है उनको, बात कर रहे हैं उनसे। नेक्स्ट ले लीजिए आप। मैं उषा उनका जी का हाँ, ले लीजिए। उषा जी का ले लीजिए तब तक। परिचय दूं? उषा नहीं, उनका मत दो, आप उनको आने दीजिए उषा स्वामी जी। जी को, बाद में उनका परिचय। तब तक उषा जी का ले लेते हैं अपन। आगे का ले लें उषा जी का। हाँ हाँ हाँ, उनको continuous निशा जी अपना- शुरू। निशा जी अरुणा जी आगे का चलिए। उषा जी को बुलाइए। अरुणा जी का ले लीजिए पहले, अरुणा जी का। ओके। तो आइए अब हमारे आज की प्रमुख अतिथि उषा जी से, जो बहुआयामी प्रतिभा की धनी प्रादेशिक हमारी निवर्तमान अध्यक्षा सौ उषा जी से हम सभी भली भांति परिचित है। निशा जी, उषा जी ने, हाँ ईशा जी, आवाज नहीं आ रही? अरुणा जी अरुणा जी का ले, अरुणा जी को ले लीजिए पहले। अरुणा जी का ले। हाँ ठीक है ना।
आइए, आज आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बिल्कुल। आ रही है। आज हमारी प्रमुख अतिथि अरुणा जी लड्ढा, इनका मैं परिचय देने जा रही हूँ। हंसमुख एवं हमेशा सहयोग में तत्पर रहने वाली ऐसी है हमारी अरुणा जी। आप स्वाध्याय एवं आध्यात्म राष्ट्रीय समिति प्रभारी है। आप अखिल भारतीय महिला ट्रस्ट पर कार्यरत है। आपने विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत है। अरुणा जी महाराष्ट्र प्रदेश महिला संगठन पर 2 टर्म कोषाध्यक्ष पद पर रह चुकी है। चाइनीज क्लब में बेस्ट प्रेसिडेंट का अवार्ड आपको मिला है। आपको जैन सोशल ग्रुप मिड टाउन नारी रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अरुणा जी मणिकर्णिका गुण गौरव से सम्मानित आपको किया गया है। आपके लिए कुछ कहना चाहूंगी। फूलों सी हंसी हो आपकी, चांद सितारों से ज्यादा शान हो आपकी। फूलों सी हंसी हो आपकी, चांद सितारों से ज्यादा शान हो आपकी। जिंदगी का एक मकसद हो आपका कि आसमां से ऊंची उड़ान हो आपकी, आसमां से ऊंची उड़ान हो आपकी। तो आमंत्रित है अरुणा जी। अरुणा जी, क्या हुआ? क्या हुआ निशा जी का नेटवर्क से? अरुणा जी जुड़े हैं ना? हाँ जुड़े हाँ हुए जुड़े हैं ना? तो थे, जुड़े तो थे। फिर फोन लगाओ के उनको। अरुणा जी लेफ्ट हो गए अब। लेफ्ट हो उषा गए जी तब तक, उषा जी तब तक आप बोलिए ना। लेफ्ट हुए हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और उषा जी बोलते हैं निशा जी, तब तक अरुणा जी से बात कीजिए आप। निशा जी, और हाँ 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 हाँ, उषा जी स्वामी जब तक बोलते हैं तब तक आप अरुणा जी से बात कीजिए। हाँ हाँ, जोड़िए अरुणा जी से। हाँ उषा भाभी का थोड़ा संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगी मैं। परिचय की फॉर्मेलिटी में मत पढ़ो। प्रदेश जानता है ना मुझे कि नहीं जानता? उषा जी को कौन नहीं जानता। नहीं जानते हैं सभी, पर आज वो हमारे मेहमान हैं तो उनका परिचय थोड़ा होना ही चाहिए। तो चलिए, मैं बहुआयामी प्रतिमा की धनी हमारी निवर्तमान प्रादेशिक अध्यक्षा सौ उषा जी से हम सभी भली भांति परिचित हैं। आपने बीएससी के पश्चात एलएलबी की उपाधि प्राप्त की है। समाज सेवा में हमेशा ही अग्रणी भूमिका में रहने वाली उषा जी विभिन्न संस्थाओं से कार्य कर रही है। इनका एक विशेष कार्य यह है कि महाराष्ट्र दृष्टिहीन संघ के अध्यक्ष पद पर जवाबदारी का निर्वहन करते हुए आपने सामाजिक दायित्व को बखूबी निभाया है। वे दृष्टिहीन एवं अपंगों किसकी के आवाज आ रही है? सर्वांगीण उत्थान एवं मदद हेतु हमेशा ही सक्रियता से कार्य करती है। वर्तमान में वन बंधु परिषद में महिला समिति की अध्यक्षा, खंडेलवाल शिक्षण संस्था की अध्यक्षा है तथा मध्यांचल की संयुक्त मंत्री तथा आध्यात्मिक समिति की राष्ट्रीय प्रभारी है। साथ ही समाज सेवा की अखंड ज्योत जगाने हेतु पूर्णतः संकल्पित है। तो हम आपके लिए कुछ कहना चाहेंगे। कदम कदम पर फूल खिले, कभी न हो विपदा का सामना, जीवन में हर पल सफलता मिले, यही है हमारी शुभकामना, यही है हमारी शुभकामना। तो आमंत्रित है उषा जी। धन्यवाद जी। क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? एकदम अच्छे से।
पहले सर्वप्रथम मैं भगवान महेश के चरणों में अपने कुछ कहना चाहूंगी कि ओम त्र्यंबकम यजामह सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्यु मोक्षे मामृतात्। एक मिनट, अरुणा जी का फोन आया, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। हाँ अरुणा जी, आपका रखा था। अच्छा 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 ठीक है, मैं बोल रही हूँ। अरुणा जी को अनम्यूट करा है क्या आपने? म्यूट करके रखा है क्या आपने? सुषमा जी नहीं, वो अपने आप वो लीव हो गए थे ना, इसलिए हुआ वैसे। वो लेफ्ट हो गए थे ना। अच्छा अच्छा, इसलिए हो जाता है वैसा। अच्छा ठीक है ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। महामृत्युंजय निर्विकार आनंददायक भगवान शिव एवं शक्तिदायिनी माँ भगवती के चरणों में श्रावण मास के इस पावन पर्व पर मैं बारंबार नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और भगवान उमा महेश से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान उमा महेश, हम सभी को स्वस्थ रखे, पुष्ट रखे और जो हमारे ऊपर जो मृत्यु का भय जो हमारे साथ में है उसको हमसे दूर रखे। यही भगवान उमा महेश के चरणों में मैं वंदन करते हुए उनको सादर वंदन करती हूँ। आज विदर्भ प्रदेश की स्वाध्याय एवं आध्यात्मिक समिति की इस सभा में पधारे परम आदरणीय हमारे जो आज के प्रमुख वक्ता है, जो मन तथा वाणी कर्म से समर्पित ऐसे स्वामी शांतानंद जी सरस्वती, जिन्होंने जीवन यापन हेतु स्वाध्याय एवं अध्यात्म का महत्व एवं हमारे कार्य ही हमारी पहचान, इस पर जो अपना सरल और सटीक ऐसा प्रभावशाली हम सब लोगों के सामने जो अपना वक्तव्य रखने वाले हैं। अभी कल ही हमने हमारी राष्ट्रीय पूर्वाध्यक्षा कल्पना जी को धर्म और अध्यात्म के बारे में काफी सुंदर और काफी सरल ऐसी भाषा में सुना और हमारी सारी बहनों ने उसे पसंद किया। कल्पना जी जो एक प्रखर वक्ता है और उनके से अगर हम स्वाध्याय और धर्म और अध्यात्म के बारे में जो जीवन में अपना महत्व रखती है उसके बारे में सुनने के बारे में ऐसा लगता है कभी कभी कि कुछ कहने को थोड़ा कम ही रह जाता है, लेकिन फिर भी अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है और उसका मैं निर्वाह करूंगी। आज ये हमारे बीच विशेष रूप से उपस्थित हमारी प्रदेश के अध्यक्षा, जो एक उत्साही और युवा कार्यकर्ता है, मैं तो उनको कार्यकर्ता ही क्यों कहूंगी, क्योंकि भारती जी हमेशा हर कार्य करने में बिल्कुल उत्सुक रहती है। अभी की जो आज तक के 8 जो जूम मीटिंग्स हो रही है, उनका इतना सुंदर समायोजन हुआ है कि सभी लोग हर मीटिंग को बार बार याद कर रहे हैं। उसके पीछे हमारी जो प्रदेश की अध्यक्षा है भारती जी, उनका बहुमूल्य ऐसा मार्गदर्शन रहा है और सुषमा जी ने उनका पूरा साथ निभाया है। हमारे बीच इस सभा में उपस्थित हमारी पूर्वाध्यक्षा है, जो हमारा संबल है, हमारा मार्गदर्शक के रूप में वो हमेशा हमारे साथ में रहती है। साथ ही जो हमारी राष्ट्रीय प्रभारी अरुणा जी लट्ठा, जो किसी कारणवश अभी बोल नहीं पाई है, एक सुंदर व्यक्तित्व की धनी ही नहीं है, वो अपने कार्य को ऐसे समर्पित ऐसी अरुणा जी है। साथ ही प्रदेश की हमारी जो समिति प्रभारी प्रमुख है सुनीता जी सोमानी, निशा जी टावरी, हेमा जी मोंडा एवं सभी संगीता जी साडा एवं सभी मेरी बहनें जो इस समिति से जुड़ी है, क्योंकि स्वाध्याय और अध्यात्म ये हमारे जीवन के प्रमुख अंग है, जो हमें मार्गदर्शन, जीवन के हर पथ पर मार्गदर्शन देते हैं और जीवन कैसे जिया जाए और जीवन में हम विजयी कैसे हो, हम हर कार्य में कैसे सफल हो, इसका वो हमेशा हमें मार्गदर्शन देते हैं। ऐसा है हमारा स्वाध्याय और अध्यात्म समिति हमारी। इस समिति में आप सभी जो जिला अध्यक्ष बहने, सभी हमारे कार्य समिति सदस्य हैं, कार्यकारिणी बहने, आप सभी का इस अवसर में पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ
सादर अभिवादन करती हूँ तथा शुभ चिंतन करती हूँ कि आप इस कोविड-19 के जो संक्रमण ऐसा पीरियड है, ऐसा जो काल है जिसमें हम आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे हैं, लेकिन अध्यात्म और स्वाध्याय आपको जीवन के हर उत्कर्ष पर पहुंचाएंगी, ऐसा मैं आपको अभिवचन देती हूँ। अभी कल ही हमने कल्पना जी गगरानी का बहुत ही सुंदर ऐसा प्रबोधन सुना। मेरा ऐसा मानना है कि स्वाध्याय एवं अध्यात्म जो हमें जीवन में स्वयं चिंतन, खुद का चिंतन, क्योंकि स्वाध्याय हमें खुद का चिंतन करना सिखाती है। हम अनेक बुक्स के माध्यम से कहिए या एक अच्छी पुस्तक की कथा कहानी, हमारे जो वेद पुराण उपनिषद है उनके माध्यम से हमें वे जीवन जीने की कला सिखाते हैं, तथा आध्यात्म हमें आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन से जोड़कर जीवन को जीने की कला और जीवन को दिशा प्रदान करता है। आध्यात्म का संबंध केवल धर्म से नहीं होता। अगर हम ये मान ले कि आध्यात्म ही धर्म है तो ये बहुत ही गलत बात है। कुछ लोग धर्म की मार्ग पर चलकर आध्यात्म को पाते हैं, तो कुछ लोग संगीत, भजन, सूफी संगीत के माध्यम से, तो कुछ लोग प्रकृति के से जुड़कर अपने आप को मानसिक रूप से दृढ़ बनाते हैं एवं परमानंद को प्राप्त करते हैं। धर्म हमें शक्ति प्रदान करता है, पर काल विधि में जैसा कि कल ही कल्पना जी ने बताया कि कुछ शक्तिशाली लोगों ने इसे लोगों में एक डर का माध्यम बनाया, एक भय का माध्यम बनाया। हमें बार बार ये कहा गया कि अगर ये नहीं करेंगे तो तुम्हारा जीवन में ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये ऐसे कुछ लोगों ने उसको ऐसी धारणा बनाई है, लेकिन वास्तव में सही अर्थ में धर्म क्या है? धर्म ये है कि जो काम, जो बात हम अपने आप के लिए सही नहीं समझते, वो लोगों के लिए सही हो ही नहीं सकती। अगर ये बात हमारे लिए अगर अच्छी है, बोलते ना आप बाबा जी बैंगन खावे दूजा ने उपदेश सिखावे, ऐसा कई लोग ऐसा करते हैं कि उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है, तो वो धर्म नहीं है। धर्म वो बात है जो हमें जीवन में, जो हम अपने लिए अच्छा समझते हैं, वही अगर हम लोगों के लिए अच्छा समझेंगे तो ही हमें जीवन में और हर क्षण क्षण में, हर पद पद पर हमें ऐसे कई लोग मिलते हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ उनका हमारे जीवन में योगदान होता है। तो उन सभी के प्रति अगर हम हमारी कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे तो वही हमें रिफ्लेक्ट होकर मिलेगा। कहते हैं जैसा बो वैसा पाओ। अगर हम अच्छा बोएंगे, लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे, और वही हमको फिर से मिलेगा और वही हमको जीवन पथ पर सफल, आनंदी एवं हमें हर मार्ग पर विजयी बनाएगा। इसलिए मैं आप बहनों से एक निवेदन करूंगी कि धर्म हमें सिखाता है कि लेने से ज्यादा आप देने में विश्वास रखें, क्योंकि एक मुझे बहुत ही पुराना एक सा पिक्चर था जिसकी दो पंक्तियां याद आती है कि मधुबन खुशबू देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। ये है हमारा स्वाध्याय और ये है हमारा अध्यात्म, जो लोगों को जीवन देने में ज्यादा विश्वास करता है। आज अगर हम देखें तो पूरे विश्व में जो एक महामारी छाई हुई है, लेकिन ऐसे वक्त भी हम सिर्फ और सिर्फ हमारा जो पुरातन जो हमारा धर्म है, उसकी जो कभी कभी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि व्हाइट हाउस जो एक बहुत ही सशक्त देश का एक राष्ट्रपति भवन है, वहां पर भी वेद की ऋचाएं आज गुंजायमान हो रही है, क्योंकि कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि यही हमें जीवन में शक्ति प्रदान करेगा, यही हमें में सफल बनाएगा। इसे अभी मैं बाद में दूंगी वाला, मीटिंग में हूँ मैं। कितना बोलते हैं, कहते हैं कि जो कोविड-19 का जो ये हमारा जो ऐसा संक्रमण, ऐसा जो पीरियड आया है, इसमें हम अपनी शक्ति को पहचाने और जो विपरीत परिस्थिति है उसमें भी अपने आप को संबल बनाए रखें, अपने आप पर अपना विश्वास रखें, तो ही हम इस जो हमारी परीक्षा की घड़ी है
उसमें हम जीतेंगे और मेरिट से पास होंगे। बिल्कुल पक्की बात है कि आप सभी बिल्कुल 100% मेरिट से पास होंगे, क्योंकि मन में आप ये भाव रखिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अगर आप सबका भला चाहते हैं तो 100% हमारा भला ही होगा। और अगर इन पंक्तियों को हम सार्थक करते हैं तो एक विश्व गुरु, जो हम सदियों पहले हम पूरा हमारा भारत एक विश्व गुरु कहलाता था, आज हम फिर से उस दिशा में बढ़कर अपने आप को साबित करके विश्व गुरु बनेंगे। मैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आशा जी माहेश्वरी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने अभी हमारी कुछ ही 2-3 दिन पहले हमारी एक सभा हुई थी, उसमें हमारी आध्यात्म और स्वास्थ्य समिति का उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया कि चिकित्सा क्षेत्र में भी हम लोग कार्य कर सकते हैं, एक एलोपैथी छोड़कर, और शिविर जो होते हैं हमारे स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर, उनको छोड़कर हम आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर और जो भी हमारी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, यूनानी चिकित्सा पद्धति है, उन सभी को हम स्वाध्याय और हमारे आध्यात्म समिति से जोड़े। और उन्होंने ये भी कहा है कि आगे का जो ये पर्व अधिक मास का जो महीना है और ये श्रावण मास का जो महीना है, इसमें हम बहनें जो भी कंपटीशन लेती है, जो भी भगवान को समर्पित करती है, वो सभी हमारे स्वाध्याय समिति के अंतर्गत ही आएगा। इसलिए आप बहनों, आपके लिए बोलते ना, अभी तो आपने कुछ ही कदम चले हैं, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, तो इसलिए इस आसमान को छुइए और जीवन में उत्कर्ष को प्राप्त कीजिए। मैं यही कहकर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करूंगी, क्योंकि हमको हमारे जो मुख्य वक्ता है शांतानंद जी, उनको सुनना है। हम लोग तो आपस में कई बार बात करते हैं, लेकिन एक प्रमुख वक्ता के रूप में जो एक प्रखर वक्ता भी है, उनको आज हमको सुनना है। इसलिए आप सभी से मैं विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय महेश। धन्यवाद उषा जी। बहुत 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 बढ़िया उषा जी। और उषा जी, हम सभी भगवान महेश के चरणों में वंदन करते हैं, नमन करते हैं और उन्हें कामना करते हैं कि आप जो चाहते हैं, भाई साहब की तबीयत जल्द अच्छी हो, और यही हम सभी कामना करते हैं भगवान महेश से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी आपकी ये शुभकामनाएं और मेरा जो साथ है, जो मुझे आप संबल प्रदान करती है, वाकई में शब्द नहीं है मेरे पास में कहने के लिए, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। उषा जी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है आपसे। सुषमा जी, स्वामी जी जुड़े हैं क्या? बहुत धन्यवाद। उषा जी हाँ, जुड़ गए हैं वो। हाँ, जुड़ गए हैं। हाँ, जुड़ गए हैं। जुड़ गए हैं तो मैं चलो उनके परिचय के लिए बुलाती हूँ। निशा जी हेलो। हाँ जी, हाँ जी। मैं बात कर ले तो मुझे जाना है वापस। स्वामी जी का ले लेते हैं। निशा जी, मुझे जाना है मीटिंग में वापस। अरुणा जी, अरुणा जी, हाँ बोलिए। स्वामी जी को सुन लीजिए, फिर आप कीजिए। स्वामी जी को हमने विशेष रूप से आज की सभा के लिए बुलाया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अतिथि को हम लोग सुन ले, क्योंकि वो एक वक्ता भी है। हाँ, तो थोड़ा 10 मिनट आपकी अगली मीटिंग में लेट होगा, कोई बात नहीं, आप उसके लिए तैयार रखिए। धन्यवाद। अरुणा पहले स्वामी जी का लेते पहले। हाँ, स्वामी जी का ले लीजिए पहले। तो आज के स्वामी जी जुड़ गए ना सुषमा जी? हाँ जी, शुरू कीजिए आप। हाँ, हमारे प्रमुख वक्ता का परिचय एवं निवेदन के लिए प्रभारी प्रमुख सुनीता जी सोमानी से आमंत्रित करती हूँ। आज की स्वाध्याय आध्यात्म समिति की ओर से मैं सुनीता सोमानी, प्रभारी प्रमुख विदर्भ, आप सभी का इस सभा में अभिनंदन करती हूँ। मैं हमारी निशा जी टावरी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे ऐसे संत पुरुष का परिचय देने का अवसर दिया है। आज के हमारे मेहमान के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगी। रात्रि में चंदा दीपक कहलाता है, रात्रि में चंदा दीपक कहलाता है, प्रभात में सूरज दीपक कहलाता है, तीनों लोकों में धर्म दीपक कहलाता है,
और इसी धर्म की रोशनी का अवलोकन कराने के लिए हमारे बीच पधारे हैं श्री वाचस्पति स्वामी शांतानंद जी सरस्वती। अपने बाल्यकाल से ही ये अत्यंत मेधावी, वक्तृत्व कला आदि विलक्षण प्रतिभाओं से परिपूर्ण रहे हैं। इनको बचपन से ही अपने पिता श्री वल्लभ मुनि जी व माता सौभाग्यवती जननी जी से धार्मिक संस्कार प्राप्त हुए। युवा अवस्था में ईश्वर भक्ति, सत्संग, भजन आदि में आपकी विशेष रुचि रही है। आपने बिलासपुर से संस्कृत में एमए की उपाधि प्राप्त की। सांसारिक भौतिकवादी जीवन में तथा अपने व्यवसाय में रुचि न होने की वजह से आपने गृह त्याग कर दर्शन योग महाविद्यालय रोजर अहमदाबाद से योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, दर्शन तथा 11 उपनिषदों का अध्ययन किया तथा अध्यापन भी करवाया। साथ ही चारों वेदों का आपने स्वाध्याय भी किया। भारतीय जन जागरण के पुरोधा, प्रगतिशील चिंतक एवं महान समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती व योगाचार्य स्वामी सत्यपति जी का आपके जीवन पर विशेष प्रभाव रहा है। वेद शास्त्र, प्राचीन वैदिक संस्कृति की रक्षा, प्रचार, प्रसार तथा राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने में आप सतत प्रयत्नशील हैं तथा इस कार्य हेतु आपने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया है। आर्य समाज, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, गायत्री परिवार आदि विश्व कल्याणकारी संस्थाओं के साथ आध्यात्म आदि की शिक्षा के कार्यों में संलग्न है। विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थियों को तथा जनमानस को धार्मिक, वैदिक संस्कारों के सिंचन करने का प्रभावशाली कार्य आप कर रहे हैं। आपने वैदिक शास्त्रों पर आधारित तथा यज्ञ की महिमा के लेखन का कार्य भी किया है। आर्य प्रतिनिधि सभा मुंबई, गुजरात, दिल्ली, नागपुर, मध्य प्रदेश, गुवाहाटी, उड़ीसा आदि द्वारा आपका विशिष्ट सम्मान किया जा चुका है। वर्तमान में आपने दर्शन योग महाविद्यालय रोहतक, हरियाणा को केंद्र बनाकर अपना साधना में जीवन अपनाते हुए वेद, योग और भारतीय दर्शन शास्त्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप पुरुषार्थरत हैं। तो चलिए हम सब आध्यात्म रूपी इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। नमस्ते जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ हाँ आ रही है। आ रही है ना? नमस्ते जी। नमस्ते। सब सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ। नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में उपस्थित सभी मातृशक्ति, जिसमें कि स्वाध्याय और आध्यात्म के माध्यम से जीवन व्यवस्थापन का विषय रखा गया है, और सभी आप माहेश्वरी समाज के आगे आने वाले या पीढ़ी को भविष्य में आध्यात्म में ले चलने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, योग के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से आप सभी समाज को आगे लाना चाहते हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और निशा टावरी जी और सबका तो नाम अभी आ रहा है इसमें, तो सबका तो नाम नहीं बोल पाता हूँ, फिर भी जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं सभी मातृशक्ति को मेरा विशेष करके वंदन अभिनंदन है। और आपके लिए ये संदेश है कि स्वाध्याय का जीवन में बहुत अधिक महत्व है। स्वाध्याय ऐसा है
कि तालाब में एक डुबकी लगाना और एक मुट्ठी में कई सारे हीरे मोती को प्राप्त करना। तो स्वाध्याय किसे कहते हैं, स्वाध्याय कैसे करते हैं, स्वाध्याय करने से क्या लाभ होता है, नहीं करने पर क्या हानि होती है, इस पर कुछ चर्चा करते हैं कि स्वाध्याय जो है आध्यात्मिक जीवन का आधार है। तो पहले विचार करते हैं स्वाध्याय किसे कहते हैं। तो स्वाध्याय के 3 अर्थ होते हैं। एक तो वैदिक धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, गीता, रामायण, महाभारत, दर्शन, उपनिषद, वेद आदि ग्रंथों को पढ़ना, ये स्वाध्याय कहलाता है। दूसरा है अपने आप को पढ़ना, अपने मन को पढ़ना, अपने विचारों को पढ़ना, जिसको बोलते हैं आत्मनिरीक्षण करना, ये भी स्वाध्याय कहलाता है। और तीसरा है ओम और गायत्री मंत्र का जप करना, ये भी स्वाध्याय है। तो तीनों का अर्थ हो गया, एक तो वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण ग्रंथों को पढ़ना, दूसरा है अपने आप को पढ़ना, अपने कर्मों को पढ़ना, और तीसरा है ओम और गायत्री मंत्र का जप करना। तो इसको ही स्वाध्याय कहते हैं। तो ये स्वाध्याय है, ये ऐसा ही है कि अपने जीवन को प्रकाशित करना, अंधकार को दूर करना, अज्ञान का नाश करना, और अपना भी और संसार का भी कल्याण करना। अगर पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, तो कैसे पढ़ना चाहिए कि जो आप पढ़ते हैं उसमें जो विशेष बिंदु है, विशेष विषय है, उसको नोट भी करना चाहिए। ऐसे पढ़ना चाहिए, नोट बनाते हुए पढ़ना चाहिए। अगर गायत्री मंत्र ओम का जप करते हैं तो उसका अर्थ भी पता होना चाहिए। जैसे ओम, हे ईश्वर आप सबके रक्षक हैं, मेरी भी रक्षा करिए, ये ओम का अर्थ है। आप परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, तो ओम का जप करें। गायत्री मंत्र जप करें, ये भी स्वाध्याय है कि हे ईश्वर आप सबके रक्षक हैं। भूः, आप प्राणों को ही प्राण हैं। भुवः, आप समस्त दुखों के विनाश करने वाले हैं। स्वः, आप स्वयं सुख स्वरूप हैं और अपने उपासक को भी सुख देने वाले हैं। तत्सवितुर, आप सकल जगत के उत्पादक हैं। वरेण्यम, आप वरणीय हैं। भर्गो, आप परमात्मा देव का जो कि सब तेज को भस्म करने वाले हैं। आप देवस्य, देव हैं, ऐसे आप देव का। धीमहि, मैं ध्यान करता हूँ। धियो यो न प्रचोदयात्, आप मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में, वेद मार्ग में, योग मार्ग में, यज्ञ मार्ग में ले चलिए। यह अर्थ सहित जप करना गायत्री मंत्र का, ये भी स्वाध्याय है। और अपने आप को पढ़ना मतलब अपने कर्मों को पढ़ना, अपने विचारों को पढ़ना, ये स्वाध्याय कहलाता है। एक चर्चा आती है, उसमें कहा है कि श्रद्धया तपसा यत्नेः अभ्यासेन च सेवया स्वाध्यायेन च संगेन विद्यावान भाति न सदा। इसमें कहा कि 7 उपाय करने से व्यक्ति विद्वान बनकर शोभायमान होता है। तो 7 उपाय क्या है? जो आध्यात्म का आधार है, जिससे आध्यात्मिक जीवन का निर्माण होता है। तो आध्यात्मिक जीवन और स्वाध्याय दोनों की इसमें महत्ता बतलाई गई है। सबसे पहले कहा श्रद्धा। श्रद्धया, श्रद्धा के द्वारा आध्यात्मिक जीवन का निर्माण होता है। फिर कहा तपसा, तपस्या के द्वारा। तपस्या मतलब कोई जंगल में ही जाएं, ध्यान करें, मौन करें, इतने तपस्या नहीं है, उसको भी तपस्या करते हैं। लेकिन घर में रह के भी तपस्या करना मतलब घर में रहते हुए, सब काम करते हुए भी ईश्वर की उपासना नहीं छोड़ना। कोई मान अपमान हो जाए, हानि लाभ हो जाए, हर स्थिति में सुबह शाम रोज ओम और गायत्री मंत्र जप करना। गर्मी सर्दी कुछ भी हो, ईश्वर भक्ति भजन छोड़ना नहीं, ये भी एक तप है। तो श्रद्धा से, तप से। तीसरा प्रयत्न से, अर्थात पुरुषार्थ से। आलसी बनकर के नहीं रहना, अपने जीवन को पुरुषार्थी बनाना। और चौथा कहा अभ्यास, अर्थात योगाभ्यास के माध्यम से। योग, ध्यान, प्राणायाम, ईश्वर का चिंतन, जप, ये होना चाहिए। इसके द्वारा आध्यात्मिक जीवन का निर्माण होता है। फिर कहा सेवया, सेवा के द्वारा, अर्थात जो जरूरतमंद हैं हम उनकी सेवा भी करें। जो माता पिता गुरुजन हैं उनकी सेवा करें, संत महात्मा बड़ों की सेवा करें। ये भी धर्म है, ये आध्यात्मिक जीवन का आधार है। जीवन में विनम्रता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, निर्अभिमानता होनी चाहिए। और फिर आता है स्वाध्याय, स्वाध्याय होना चाहिए, मैंने बता दिया था। तो इस प्रकार से स्वाध्याय हो,
और आगे का संगे न च, मतलब संतों का संग भी हो, सत्संग भी हो। जैसे आज हम ये जूम के माध्यम से कर रहे हैं, ये भी सत्संग है। ऐसे सत्संग का आयोजन होते रहना चाहिए। तो ऐसे आयोजनों से, श्रद्धा से, तपस्या से, पुरुषार्थ से, योगाभ्यास से, सेवा से, स्वाध्याय से, सत्संग से व्यक्ति विद्वान बनता है और अपने जीवन को शोभायमान करता है और आध्यात्मिक विषयों से, आध्यात्मिक अंगों से अपने को सुशोभित करता है, आध्यात्मिक क्रियाकलापों से अपने को सुशोभित करता है। तो स्वाध्याय करने से एक तो अपने अज्ञान का नाश होता है, हम स्वयं अपनी शंकाओं का निवारण कर सकते हैं और दूसरों की शंका का उत्तर भी दे सकते हैं। इसने कुछ पूछ दिया तो कब बता पाएंगे, जब स्वाध्याय किए हैं तो बता पाएंगे। तो स्वाध्याय करने से अपनी शंकाओं का विनाश होता है, अपने अज्ञान का नाश होता है। कोई हमें कुछ पूछता है तो उसको हम उत्तर भी दे पाते हैं। और एक बात, कोई हमारे धर्म पर, शास्त्र पर आक्षेप करे तो भी उत्तर भी दे सकते हैं, जब हम स्वयं स्वाध्याय किए हुए हैं। हमको खुद को ज्ञान है तब हम स्वाध्याय से उसका उत्तर भी दे सकते हैं। एक जगह कहा है, यथा अग्नि तरुर्मध्ये नोत्तिष्ठेत मंथनं विना विना च अभ्यास योगेन ज्ञान दीपः तथा हि न। कि जैसे अग्नि, लकड़ी के मध्य में अग्नि है, लेकिन जब तक मंथन नहीं करेंगे, घिसेंगे नहीं लकड़ी को, तो पत्थर को रगड़ेंगे नहीं, तो उनमें जो अग्नि है, पत्थर में हो चाहे लकड़ी में हो, वो प्रकट अग्नि नहीं होती। इसी प्रकार से जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे, योगाभ्यास नहीं करेंगे, तो ज्ञान का दीप जलने वाला नहीं है, अज्ञान अंधकार का नाश होने वाला नहीं है। आध्यात्मिकता से अपने जीवन को हम ओतप्रोत नहीं कर सकते, तो इसलिए स्वाध्याय करना अनिवार्य है। योग दर्शन में कहा है, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय करने पर क्या लाभ होता है? तो उत्तर देते हैं महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कि स्वाध्याय करने से इष्ट देवता अर्थात परम पिता परमात्मा से संबंध जुड़ता है और परमात्मा से ज्ञान, विद्या, बल, आनंद, पराक्रम, धैर्य, साहस, इन सब की प्राप्ति होती है। और इसी योग शास्त्र में, व्यास शास्त्र में कहा कि स्वाध्याय से और योग से, स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते। इस स्वाध्याय से और योग से परमात्मा स्वयं अपने अंदर प्रकाशित होते हैं, अंदर में हमको खुद उनकी अनुभूति होती है। इसके माध्यम से स्वाध्याय से जब ज्ञान बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं तत्व ज्ञान, विवेक उत्पन्न होता है, तो मन भी शांत होता है और ध्यान में मन एकाग्र होता है, तो योग में गति होती है, समाधि की प्राप्ति होती है और फिर ईश्वर का साक्षात्कार होता है। तो स्वाध्याय से और योग से हम साक्षात परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं अपने अंदर ही। ये उपाय है, ये साधन है। और कहा है उपनिषद में, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम, कि स्वाध्याय से और प्रवचन से कभी आलस्य करना नहीं चाहिए, इसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो पहले तो स्वयं स्वाध्याय करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर उसको बताएंगे, उस ज्ञान को फिर फैलाएंगे। 4 प्रकार से विद्या आती है। पहला कहा स्वाध्याय, स्वाध्याय करें, फिर प्रवचन करें, तो स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, फिर व्यवहार काल, उसको व्यवहार में लाएं और फिर दूसरों को व्यवहार में लाने के लिए प्रेरित करें। ये भी कहा है कि श्रवण, मनन, निध्यासन और चक्षत्कार, ये 4 उपाय बता दिया। तो सुने पहले, पढ़ें पहले, फिर उस पर चिंतन करें, मनन करें और फिर निश्चय करें, हाँ ये सही है, और उसको फिर जीवन में उतारें। तो जब विद्या आचरण में आती है तो फलीभूत होती है, तभी उसकी सार्थकता है। तो बिना स्वाध्याय के हम विद्या प्राप्त नहीं कर सकते। जैसा ज्ञान होता है वैसा कर्म होता है, फिर वैसी उपासना व्यक्ति करता है। तो पहले ज्ञान को शुद्ध करना चाहिए, वो स्वाध्याय होता है। ज्ञान शुद्ध होगा तो हमारा कर्म भी शुद्ध हो जाएगा, फिर हम ईश्वर की उपासना भी शुद्धता से कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन का आधार क्या है कि एक तो स्वाध्याय करें, सत्संग करें, सेवा करें, साधना करें, सात्विक आहार विहार भी हो, समय का सदुपयोग भी हो और सत्संग हो, माता पिता बड़ों की
सेवा के साथ में उनका सम्मान भी हो, कभी उनका अपमान नहीं करें। है छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत आवश्यक है, खास करके परिवार में, कि माता पिता के आदर्शों को देखें, उनके जीवन को पढ़ें और उनके जो जीवन के आदर्श हैं उनको अपने जीवन में लाएं। ये भी एक स्वाध्याय है कि माता पिता के कर्मों को पढ़ें, देखें, उनको अपने आचरण में मिलाएं, उनके आदर्शों को, ये भी स्वाध्याय है। तो जिसके ऊपर में माता पिता गुरु प्रसन्न होते हैं तो उसका ज्ञान बढ़ता है, उसको ईश्वर से भी आशीर्वाद मिलता है। तो अपने जीवन को आध्यात्मिकता से हमें ओतप्रोत करना है। इसी बात को स्वामी दयानंद लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि स्वाध्याय न व्रतै होमय त्रैविध्यन इज्जया सुतै महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्म्यम क्रियते तनु। कि जीवन आध्यात्मिक कैसे बनता है, धार्मिक जीवन कैसे बन सकता है, ये शरीर ब्राह्मीय माने ब्रह्म के ज्ञान से, ब्रह्म की शक्ति से शक्तिमान कैसे बन सकता है। तो ये स्वामी दयानंद लिखते हैं मनुस्मृति का आधार देकर के। वो कहते हैं स्वाध्याय अर्थात सकल विद्या के पढ़ने और पढ़ाने से, भौतिक विद्या भी और आध्यात्मिक विद्या दोनों आ गई सकल विद्या में। त्रय विद्या और प्रेय विद्या अर्थात भौतिक और आध्यात्मिक दोनों विद्या का ज्ञान होना चाहिए। ये कहा व्रत है, जीवन में व्रत होना चाहिए कि हम यम नियम का पालन करेंगे। यम नियम माने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम है। और 5 नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये यम नियम योग के प्रथम अंग है 8 अंग में। तो ये जीवन में व्रत होने चाहिए। फिर होम, घर में यज्ञ होना चाहिए। जब तक यज्ञ नहीं होगा हम वातावरण की शुद्धि नहीं कर सकते, पर्यावरण का जो बढ़ रहा है प्रदूषण उसको दूर नहीं कर सकते। तो होम अर्थात यज्ञ भी होना चाहिए। फिर इसमें कहा है अविद्या का नाश और विद्या की प्राप्ति करने के लिए हमें ईश्वर की उपासना भी करनी चाहिए। तो शुद्ध ज्ञान हो एक स्वाध्याय के माध्यम से, शुद्ध कर्म हो यज्ञ के माध्यम से, और शुद्ध उपासना हो। ये तीनों चाहिए, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। ये तीनों से आध्यात्मिक जीवन परिपूर्ण होता है, क्योंकि जो कर्म है वो निष्काम होना चाहिए। तो यज्ञ शिक्षा देता है कि जीवन को त्यागमय बनाओ। यज्ञ जो त्याग का प्रतीक है, निष्काम कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करता है। और आगे इसमें कहा है ब्राह्म्यम क्रियते तनु, इस प्रकार से हम अपने शरीर को ब्रह्म की शक्ति से ओतप्रोत कर सकते हैं। आध्यात्मिक शक्ति से अपने जीवन को हम ओतप्रोत बना सकते हैं। तो इसलिए ये जीवन में अध्यात्म भी हो और योग भी हो, स्वाध्याय भी हो, सत्संग भी हो, तब जाकर के हम जो जीवन का लक्ष्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो केवल भौतिक उन्नति करना, इससे जीवन श्रेष्ठ महान बनने वाला नहीं है। भौतिक उन्नति भी हो या सांसारिक संपत्ति ये भी हो, समृद्धि पूरी पूरी हो, लेकिन साथ में ईश्वर की भक्ति भी हो, ईश्वर का ध्यान भी हो। तो जब तक हम भौतिक उन्नति के साथ साथ में आध्यात्मिक उन्नति नहीं करेंगे तो जीवन सफल और संपूर्ण होने वाला नहीं है। तो आज का यही सार है कि हम अपने जीवन को आध्यात्म से ओतप्रोत करें, स्वाध्याय से अपने अज्ञान का नाश करें और ज्ञान का विकास करें। अब कोई प्रश्न किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई शंका हो, प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम। हेलो जी, बहुत बहुत बढ़िया मार्गदर्शन दिया है स्वाध्याय और आध्यात्म पे स्वामी जी आपने। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, समय है तो, अगर है तो। हो गया? निशा जी, हेलो निशा जी, हेलो निशा जी कहाँ है पता नहीं। आप सुषमा आप बोलिए। निशा जी कहाँ है? निशा जी को ही आगे का संचालन करना है। हमारे बीच अरुणा जी अरुणा जी लड्डा उपस्थित है क्या? अरुणा जी म्यूट है, उनको अनम्यूट होने बोली।
नहीं तो वो अपने आप को अपने आप को वो म्यूट है और आप बोले जा रही है। सुषमा जी हाँ बोलिए। आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ। स्वामी जी द्वारा आज हमारे जीवन उत्थान हेतु आध्यात्म का महत्व संदर्भ में जो दार्शनिक विवेचन करते हुए अत्यंत सरल शब्दों में हमें समझाया, जिसका हमें जीवन में हमेशा ही लाभ मिलता रहेगा। धन्यवाद स्वामी जी। अरुणा जी है ना? देखना पड़ेगा। सुषमा जी, अरुणा जी जुड़े हुए हैं? अरुणा जी है क्या? सुषमा जी जुड़े। हाँ देखती हूँ। आप बोलिए, उनको कॉल कीजिए अरुणा जी को, वो अगर हो गए तो। 1 मिनट। लीव कर दिए? अभी तो नहीं दिख रहे वो मुझे। अरुणा जी अभी तो दिख नहीं रहे हैं। हाँ निशा जी, अरुणा जी से बात करते हैं। अभी अरुणा जी से बात करते हैं। शायद लेफ्ट कर दिए। तब तक आप आगे बढ़ाइए। आगे अब निशा जी। अरुणा जी का ही है अभी। ओके। हाँ। अभी कार्यक्रमों के बारे में बता दीजिए ना निशा जी। हाँ। क्योंकि बाल संस्कार जो शिविर है, जो बाल संस्कार समिति है, उसके अंतर्गत सिर्फ बालकों के लिए जो है वो योग ध्यान के क्लासेस ले सकते हैं। बाकी हम महिलाओं के लिए योग और ध्यान के शिविर हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस दिशा में अगर प्रदेश की तरफ से अगर हो तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कोरोना पीरियड में ये बहुत ही जरूरी और सब लोगों के लिए बहुत लाभकारी होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अरुणा जी का फोन है। हाँ अरुणा जी ज्वाइन हो ही नहीं। एक मिनट आप अपने को वहां से वो अच्छा ठीक है मैं बोल रही। सुषमा जी वो हेलो। म्यूट करके रखा बोलते आपने। आप सुषमा लेफ्ट होने के बाद में वैसे हो जाती है। ज्वाइन किए क्या उन्होंने? एक किए हैं, उनको अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए उनको। ठीक है, ठीक। अरुणा जी जुड़े हैं क्या? हाँ जुड़ गए हैं निशा जी। जुड़े हुए कहाँ थे वो। नहीं नाम ही नहीं दिख रहा उनका नाम है वो तो मुझे अभी बोले नहीं, पहले जुड़े हुए थे, अभी तो नहीं दिख रहे हैं। अभी तो जुड़े हुए हैं, अभी तो बात हुई मेरी। नहीं पर जुड़े ही नहीं है, दिख ही नहीं रहे हैं। वो पहले थे तब उनको बनाया था को होस्ट। हैंड रेस करने बोल दो। अभी फिर से को नहीं हैंड रेस करने बोलिए उन्हें, क्योंकि उन दिख नहीं रहे। अच्छा ठीक। हैंड रेस करने बोलिए। हाँ अरुणा जी हैंड रेस कीजिए ना। हेलो। हाँ अरुणा जी हैंड रेस कीजिए। आप दिख नहीं रहे बोलते। वो बार लेफ्ट हो रहे भी। कभी वो नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हो सकता है। कहाँ नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहे भाभी। ज्वाइन ही नहीं हुए अभी तक। हेलो अरुणा जी, क्या बात है बोलते वो तो। पहले तो वो अरुणा जी लड्ढा नाम से ही थे, अभी नहीं है वो नाम से कोई। नहीं क्या? उषा भाभी को बोलो ना, बात करेंगे। बात कर रहे बोले कर रही बात कर।
अरुणा लड्डा देखो। जुड़ी हुई वो बोलते हैं, आप कौन से नाम से हैं अरुणा जी? अच्छा एक मिनट। हाँ सुषमा जो जुड़े हुए हैं वो अपने नाम से जुड़े हुए हैं आईफोन से। दूसरे मीटिंग कोई सुषमा जी दूसरे मीटिंग में तो नहीं जुड़े हुए हैं वो, क्योंकि हाँ जुड़े हुए हैं वो। आईफोन से जो जुड़ा है देखना सुषमा, दूसरे मीटिंग में आईफोन से देखना, आईफोन से जुड़े हैं तो कोई। हाँ एक मिनट। आप सबके सब को होस्ट हो, आप सभी उनको अनम्यूट कर सकते हो। हाँ अरुणा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप। नहीं, आप लोग भी कर सकते हो उनको, अगर आप लोगों को दिख रहा है वो तो, क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहा है वो। आप सबके सब को होस्ट हो, आप सभी लोग को हाँ, होस्ट ठीक हो। है। अगर आप लोगों को दिख रहा है तो आप लोग अनम्यूट कीजिए उन्हें। नहीं दिख रहे। हाँ मुझे तो नहीं दिख रहा है वो। नहीं दिख रहे। भारती भी वो शायद दूसरे मीटिंग में जुड़ गए हैं। हाँ वो बोल रहे हैं अपने को, पर वो दिख नहीं रहे हैं। दूसरे मीटिंग में जुड़ गए होंगे वो। हाँ इसमें तो नहीं जुड़े। अभी भेजा है उनको भेजा है संदेशा, लिंक भेजी है कि इस मीटिंग से जुड़ी है। आज हमारे थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया है ना वो। आज 2 मीटिंगें और है इधर उधर, लेकिन महाराष्ट्र प्रदेश की तो कोई मीटिंग नहीं आज। पहले उनको चांस दिया था तब वो लेफ्ट हो गए। निशा जी। हाँ जी। ये देखिए अरुणा जी के फिर से फोन आ गए। हाँ अरुणा जी। हाँ अरे क्या हुआ? अच्छा एक अरुणा जी आपको भी को होस्ट बना दिया है, आप खुद को अपने आप कर लीजिए अनम्यूट वहां से। नहीं आप लोग भी कर सकते हो उनको, अगर वो दिख रहे हैं तो। नहीं दिख रहे हैं। वो बोले नहीं वो है, बोले मैं जुड़ी हूँ, सब लोग मुझे दिख रहे हैं, बोले ऐसा बोल रहे हैं। हमको नहीं दिख रहे। किस नाम से जुड़े? एक बार देख लो फिर से। अरुणा लड्ढा नाम से ही जुड़ी है ना? पहले तो वो यही हाँ, नाम से अरुणा लड्ढा नाम। हाँ यही नाम से जुड़े। पहले तो यही नाम से थी, अभी तो दिख ही नहीं रही है, तो क्या करे। नहीं दिख रहे। जिनको भी दिख रहा है ना, जो को होस्ट है वो सब उनको अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं दिख रहे। अच्छा वो होस्ट भी कर सकते क्या? सुषमा जी आप अरुणा जी को बोलिए कि एक बार वापस से लीव करके फिर से वो लिंक में जाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि लीव होने के बाद अदर मीटिंग में हम चले जाते हैं, हमको सब दिखते हैं पर अपने को वो नहीं दिखते हैं। आप लोग आपका भी तो आवाज वो सुन रहे हैं ना, तो आप नहीं वो आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। वो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग उनको दिखते हैं पर वो मीटिंग में नहीं रहते हैं, तो आप उनको बोलिए कि वो उसमें से लीव करके वापस से लिंक में आते हैं। मेरे पास उनका नंबर नहीं है। उषा आंटी आप उनको बोलना कि उषा आंटी को बोलो। उषा आंटी को बोल दिया। नहीं अभी वापस से ज्वाइन करो। नहीं अभी उनको बोला है, वो चैट में मैसेज डाल रहे हैं चैट में। ओके ओके ओके। हमारी अब कल नहीं है ना भारती जी मीटिंग? कल नहीं कल नहीं है। नहीं कल नहीं है। कल आराम है। और हाँ लेकिन सोमवार को कंप्यूटर समिति की है। हाँ कंप्यूटर समिति की है। और
गए वो? सुषमा जी, नहीं सुषमा दिख जी रहे आ मुझे गए तो क्या वो? नहीं, मुझे तो सुषमा नहीं जी, दिख रहे। हाँ बोलिए। सुषमा दिख रहे ना अरुणा? आ गए? सुषमा जी देखो, आप पहचान रहे क्या उनको? सुषमा जी नहीं दिखते। मैं नहीं जानती उनको। तनुश्री मेहता के नाम से बोल रही है नीलिमा। हाँ हाँ अच्छा, उनको तनुश्री तो मेहता के नाम से तो है। हाँ है तनुश्री है वो। तनुश्री मेहता के नाम से तो है कोई। किसके नाम से? ऐसा नीलिमा बोल रही है बाबा, नीलिमा का मैसेज है तनुश्री मेहता। तनुश्री मेहता। तो तनुश्री मेहता को आप करना पड़ेगा ना, 1 मिनट। आप दिख रही है अरुणा? हाँ जी, हाँ अरुणा जी बोलिए। हाँ अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। आपको हाँ अब हुआ है, अभी हुआ है, अभी हुआ है, अभी हुआ है। आप बार बार लेफ्ट किए ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। 1 सेकंड। नेट की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है ये। हेलो, नहीं, नेट एक्चुअली के आप प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। अरुणा जी, आप तनुश्री मेहता के नाम से आवाज आ ज्वाइन रही है। है? आवाज आ रही हाँ है? हाँ, आ रही है, आ रही है। आ रही है, बोलिए। तनुश्री मेहता के नाम से आ रहा है ये। अरुणा के नाम से। हाँ अरुणा जी बोलिए। फिर लेफ्ट हो गए वो। फिर से लेफ्ट। वो मेरे ख्याल से नेटवर्क का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। बारिश वारिश नासिक में हो रही है ज्यादा, ऐसा हो सकता है। उषा भाभी आप ही दे दीजिए और मार्गदर्शन। आप ही बोल दीजिए। उषा जी, और भी आपको जो भी बोलना होगा। बोल दीजिए। नहीं वो आ रहे अगेन अगेन ज्वाइन किया है उन्होंने, देखो। आ रहे जा रहे हैं। हाँ ज्वाइन करा है उन्होंने। हाँ, फिर चला गया। बोले ना जूम का हमारे इसमें ये भी बहुत है, इम्पोर्टेंस भी बहुत है ये तकनीक का। लेकिन जब नेटवर्क नहीं चलता तब बहुत ही बोरिंग ऐसा है ये। सही में आज बता दिया लेकिन हाँ नहीं, 8 दिन तक बहुत सपोर्ट करा, लेकिन जबरदस्त हुई सारी। बहुत अच्छा, बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, बहुत जबरदस्त। तनुषा आगे तनुषा मेहता इज द पोस्ट। आगे। अब जल्दी से बोलना शुरू कीजिए। हाँ अरुणा जी, हाँ अरुणा जी। अनम्यूट कीजिए आप उनको। आप अनम्यूट हुई है, पोस्ट ही है। हमने कर दिए उनको अनम्यूट, पर करो भाई, उनको करो। कर दिए। हाँ अभी हुआ है। हाँ, सॉरी, अब बोलिए। हाँ, जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम वंदन, स्वामी जी गए तो भी उनको वंदन करती हूँ। श्री स्वामी शांतानंद जी सरस्वती। चले। हेलो। हाँ बोलिए, वहाँ बोलिए। आ रही है आपकी आवाज बराबर। राष्ट्रीय प्रभारी उषा जी करवा, प्रदेश अध्यक्ष भारती जी राठी, सुषमा जी बंग, प्रभारी प्रमुख सुनीता जी सोमानी, प्रभारी निशा जी टावरी, संयोजिका हेमा जी गुना, संयोजिका संगीता जी सारडा एवं सब पदाधिकारी, आप सभी ने बहुत अच्छा स्वामी जी का प्रोग्राम लेके आध्यात्मिक साध्य के बारे में जानने का ये किया। आध्यात्मिक की अनुभूति तो सभी मनुष्य प्राणियों में समान रूप से होती है। अपने भीतर के चेतना तत्व को जानना समझाना, इसी में समझदारी है। भगवत गीता के 8वें अध्याय में भगवान ने जीवात्मा को ही अध्यात्म कहा है। अपने आदरणीय पूज्य स्वामी शांतानंद जी का सरस्वती का जीवन व्यवस्थापन हेतु स्वाध्याय एवं अध्यात्म का महत्व, इस विषय पर मार्गदर्शन रखकर बड़ा ही अच्छा किया है। स्वामी जी का मार्गदर्शन हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहेगा। हम डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर हमें दवाई कागज पर लिख दे और हम घर पर आकर पढ़ते जाए और पाठ भी कर ले तो भी हमारा रोग तो दूर नहीं होगा। यह हम डॉक्टर की कितने भी तारीफ कर ले, इससे भी हमारा रोग नहीं जाएगा। जब हम दवाई मुंह में डालेंगे या लेंगे तो ही हमारा रोग दूर होगा।
यही क्रिया जब तक हम अध्यात्म में नहीं करेंगे, हम भय मुक्त, जीवन मुक्त नहीं हो सकते। स्वामी जी से जीवन व्यवस्थापन का मार्ग हमें समझाइए, लेकिन सिर्फ समझकर रुक जाना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इससे अलग कदम उठाना होगा। यह है जो हमें भगवान शिव ने बताया है, संपूर्ण मुक्ति का मार्ग। और इतना सुनकर भी हम रुक जाए तो भी हमारा काम नहीं बनेगा, तो हम भगवान की स्तुति में ही अटक जाएंगे। इससे अगला कदम जब तक नहीं उठाओगे, मुक्ति बहुत दूर है। अगला कदम होगा उनने जो साधना की है वो साधना हमने खुद करना, और वही फलदायी होगी। साधना संबंधी मैं इतना जरूर कह सकती हूँ, जिसका मेरा अपना खुद का अनुभव है विपश्यना का। आज के भागदौड़ जिंदगी के अकस्मात लॉकडाउन जैसे वक्त आना, यह अपने बड़ा ही सदमा है। इतना बड़ा सदमा ऐसे अभ्यास से ही सह जा सकता है। इसीलिए मेरे आपसे निवेदन होगा, हर एक मनुष्य प्राणी ने जिंदगी में कम से कम एक बार 10 दिन का शिविर कोर्स कर ही लेना चाहिए। एक बार पुण्य, आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और मुझे एक बात और कहनी है, जब हमारा राष्ट्रीय प्रोग्राम हुआ था, हमारे पास वक्त कम होने के बावजूद भी हेमा जी ने और निशा जी ने मुझे बहुत हेल्प की है। उनका मैं उस टाइम पे आभार नहीं कर पाई, क्योंकि वक्त का टाइम बहुत कम मिला मुझे। लेकिन अभी उन दोनों को मैं मेरे टीम के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय महेश, जय उमा महेश, धन्यवाद। सॉरी, मैंने लेट जाने की वजह से थोड़ी गलती हो गई थी, कोई बात नहीं। और निशा जी कर पा रहे थे। अरुणा जी, बहुत ही बढ़िया आपने कर पा रहे थे। बहुत ही बढ़िया अरुणा जी, आपने एक छोटे से उदाहरण के साथ इतना अच्छे से समझाया हमें कि आध्यात्म का महत्व। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके लिए इतना ही कहूंगी, जिंदगी फूल की शुरुआत कली से होती है, फूल की शुरुआत कली से होती है। जिंदगी की शुरुआत प्यार से होती है, प्यार की शुरुआत अपनों से होती है, और अपनों की शुरुआत आपसे होती है, आपसे होती है। धन्यवाद अरुणा जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हेमा जी मुन्ना को कि वे आभार प्रदर्शन के लिए अब प्रस्तुत करें आभार प्रदर्शन। हेमा जी, अब हेमा जी लेफ्ट हो गई। अरे हेमा जी ना, हेमा जी को देखिए, हेमा जी प्रॉब्लम आ रहा है इसमें आज। नहीं, एक्चुअली हेमा जी बहुत फोन आ रहे थे, आपके फोन आ रहे थे, हेमा जी के मुझे आ रहे थे, तो उस वजह से वो भी लेफ्ट हो गई शायद। हाँ, हो गई है, जुड़ गई। आ गई। मजा आ गए। हेमा जी मोना। हेलो, हाँ बोलिए। भारती भाभी। हेलो, हाँ बोलो हेमा। हेलो, बोलिए, आवाज आ रही है हेमा जी? हाँ हेमा बोलिए। हेमा जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ, मैं जय श्री कृष्णा। आभार का जो भार मुझे मिला है, उसे निर्माण का कार्य कर रही हूँ। अपने जीवन में यथापन हेतु स्वाध्याय और आध्यात्म का जीवन में व्यवस्थापन आवश्यक होता है, और व्यवस्थापन के लिए स्वाध्याय व आध्यात्म का आपने बखूबी विश्लेषण कर बताया। आपको स्वाध्याय व आध्यात्म समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय स्वामी शांतानंद जी सरस्वती का बहुत बहुत आभार मानती हूँ। राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री एवं राष्ट्रीय प्रभारी प्रमुख उषा जी करवा जी का भी बहुत बहुत आभार मानती हूँ। राष्ट्रीय प्रभारी अरुणा जी लड्डा जी का भी बहुत बहुत आभार मानती हूँ। इसी तरह विदर्भ प्रादेशिक की
सभी पूर्व अध्यक्षाएं जो मेरे लिए आदरणीय है, उनका भी आभार मानती हूँ। इस समिति को कुछ कर दिखाने का मौका देने वाली हमारी विदर्भ अध्यक्षा भारती जी राठी, सचिव सुषमा जी बंग, इनको भी धन्यवाद देती हूँ। उपस्थित सभी बहनें जो जूम मीटिंग में जुड़ी है, उनका भी मेरा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आज जो मैंने जय श्री कृष्णा, जय उमा महेश। बहुत बहुत धन्यवाद हिमा जी। भारती जी, मैं वापस माफी मांगती हूँ, जुड़ने में थोड़ा देर हुआ है। अरे 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 ये चीज अरुणा जी ये चीज हमारे हाथ में ही नहीं है। नहीं ना, जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए माफी क्या मांगना। अरे नहीं, ऐसा जो हमारे हाथ में ही नहीं है। बहुत अच्छा रखा आपने प्रोग्राम, आपकी तारीफ तो बहुत सुन रही हूँ मैं विदर्भ प्रदेश के लिए। जरूर आए। नहीं अब आज लास्ट था क्या आपका और है आगे? नहीं, अभी कल हमारा आराम है, फिर परसों कंप्यूटर समिति का है। अच्छा, परसों कंप्यूटर समिति है, उसके बाद फिर ग्राम विकास, अच्छा, राष्ट्रीय आपदा, साहित्य समिति, अभी तीन चार समिति बाकी है। कल संडे है ना, घर में आना। हाँ, कल संडे है ना, इसलिए बात करती हूँ आपसे। मैं सभी वक्ताओं को तो धन्यवाद दे देती हूँ। आज घर बैठे बैठे हमने ज्ञान गंगा में गोते लगा लिए, है ना। स्वामी जी और बोलते थे तो भी चलता था। हाँ, स्वामी शांतानंद जी सरस्वती जी ने ध्यान, विपासना, योग, भक्ति, सेवा सभी का सुंदर मार्गदर्शन दिया हमें। और उषा भाभी तथा अरुणा जी ने सुंदर मार्गदर्शन देकर हम सब बहनें प्रफुल्लित हुई है। स्वाध्याय एवं आध्यात्मिक समिति की टीम सुनीता जी सोमाणी, निशा जी टावरी, संगीता जी सारड़ा, हेमा जी मुना का बहुत बहुत अभिनंदन। टेक्निकल डिस्टर्बेंसेस जरूर आए, पर फिर भी हमने हमारा पूरा जो समिति का कार्यक्रम पूरा अच्छे से कर पाए हैं। ये टेक्निकल डिस्टर्बेंसेस अपने हाथ में नहीं रहती है। सभी हमारी पूर्वाध्यक्षाएं, समस्त पदाधिकारीगण, जिला अध्यक्षाएं, सचिव, समस्त बहनें, आप सभी जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। आपका जुड़ना ही हमें और कार्यक्रम करने के लिए प्रेरणा देता है। धन्यवाद। जय महेश्वर। चैटिंग सुषमा जी, हाँ, सुषमा जी बोलिए कि कल आराम कीजिए और परसों से फिर से जुड़िए। और फिर क्या कल आराम कीजिए, परसों से फिर से अपने में एनर्जी लाइए और जुड़िए जोश के साथ। कंप्यूटर समिति का बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, उन्होंने बहुत जबरदस्त है। और हाँ, सबसे बड़ी बात भारती जी बता ही रही है, बहुत ही यूजफुल है सब लोगों के लिए। तो जुड़ेंगे। हमारे विदर्भ तो नंबरिंग में बहुत आगे है। हमेशा जो एक पार्टिसिपेंट का जो एक नंबर होता है वो अपना विदर्भ जितना कहीं पर भी नहीं। तो इसलिए विदर्भ प्रदेश को महाराष्ट्र भी, अरुणा जी बोलेंगे कि महाराष्ट्र प्रदेश नहीं है, महाराष्ट्र प्रदेश में 27 जिले हैं और हम 11 जिलों वाला विदर्भ, तो कोई कंपैरिजन नहीं उसमें। लेकिन उसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, सारी समिति संयोजकों को जिन्होंने बहुत खूबसूरती से सारे कार्यक्रम रखे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा हम लोगों का समायोजन जो है वो थोड़ा सा कम पड़ रहा है। हम आगे से थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन ज्यादा रखकर अच्छे प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। और अरुणा जी और हमने आगे के लिए सोचा है 3 दिन की हम जो अखिल भारतीय स्तर पर जो मीटिंग लेने वाले हैं उसमें आप सभी का पूरा सपोर्ट हमको लगेगा और आप सबकी उपस्थिति लगेगी। तो इसके लिए 2021 के प्रोग्राम के लिए हम आज ही आपको निमंत्रण देते हैं। चूंकि मंगल जी मर्दा का ऐसा कहना है कि द्वारका की जो पावन भूमि है वहां पर इस प्रोग्राम को आप रखिए। उन्होंने हमको सहर्ष से आमंत्रण दिया है, तो मुझे लगता है हम सभी बहनें मिलेंगे अगले साल 2021 में द्वारका। पहले कोरोना को जाने दीजिए।
और क्या। हाँ 2021 ही बात कर रही हूँ मैं। तो एक बार जल्दी आएगा, एक जल्दी आएगा, राष्ट्रगीत बी के लिए सब पॉजिटिव। लोग खड़े हो जाए एक बार। हाँ चलिए। हाँ। जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, जय प्रणाम श्री सबको। कृष्णा। निशा जी बहुत बढ़िया, निशा जी बहुत बढ़िया आयोजन। निशा जी, हेमा जी, सभी थैंक यू। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की जय। चलो निशा जी, हेमा जी बहुत सुंदर कार्यक्रम, सुनीता जी बहुत अच्छा। चलो धन्यवाद आप सभी का। चलो लीव करते मीटिंग, ओके बाय। थैंक यू। मिलते हैं। बढ़िया लग रहा है जय श्री नीता कृष्ण। भाभी। हेलो सुनीता जी सोमानी, सुनीता भाभी, निशा जी हाँ, संगीता जी, सुनीता जी, हेमा जी, निशा जी, जय श्री कृष्णा जी, चलो जय श्री कृष्णा। हाँ थैंक यू सो मच। आपकी मेहनत सफल हुई। अच्छा कार्यक्रम, सभी की मेहनत, टीम वर्क, अपना टीम वर्क हम सभी का। बहुत बढ़िया। चलो थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई। चलो मंगल जी बहुत दिन बाद में दिख रहा है। हाँ पूनावासी जय श्री कृष्ण। हाँ जय श्री कृष्ण। थोड़े दिन से महाराष्ट्र वाले बोलेंगे महाराष्ट्र के। उषा भी भूल गए, लोग भी नहीं दिख रहा है। सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर ले तो बात कर पाएंगे। इनको भी बात करना है, सब अपने आप को अनम्यूट कर ले। नीलिमा जी अनम्यूट कर लो, अपने आप को बातें करो बस। कर लिया। मेहता मैडम, मैंने आपको फोन लगाया मेहता के नाम से। आपने किया पर अब हमको तो दिखना चाहिए, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। तो क्या मैं फिर आखिरी मैंने डाला मेहता के नाम से। तो मेरा काम वही, सुनो पीआरओ का काम वही रहता है ना, ढूंढने का। सही में आपको देखते जाओ कैसे कैसे कौन बैठा है, कौन क्या कर जय श्री कृष्ण। दीदी प्रणाम। जय श्री कृष्ण। कृष्णा, प्रणाम सभी को। जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण। भाभी अपना रोज फोटो डालते हो, आज दिख रहे हो लाइव में। क्या बात है। आज भी खींचो 2-3 और भेजूंगी। भारती दीदी कहाँ गई? जहाँ अटके की भी पोस्ट खींचने में मजा आती। दिख गई सरिता। फोटो निकाल लो आज। दिख रही ना मैं? हाँ निकाल लियो, तन फोटो भेजू। और सामने है थोड़ी सी, सामने थोड़ी। अभी तक नीलिमा का नहीं आया है। नीलिमा नेट में अटकी हुई, फोटो नहीं आई है अभी तक। नहीं आई क्या? नहीं ना। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। दीदी आप आ रही? आपको वो दिखती नहीं सरिता भाभी।
सब लोग कैसे हो? हेलो सरिता भाभी, बहुत बिजी हो क्या? क्या बोले? बहुत बिजी हो क्या? अच्छा, दिखते ही नहीं हो आप कई बार। मैं क्या? हाँ नहीं नहीं, मैं तो रहती हूँ पूरे दिन। सुषमा, हाँ कल मीटिंग नहीं है तो चैन लाएगा क्या मिले? अरे नहीं, बहुत काम है पेंडिंग, काम है पेंडिंग, बस अभी मैं लीव कर रही हूँ। ये तो सही बात है, ये तो सही है। इतनी आदत हो गई है कि तुम्हारा हाथ जाएगा ही जाएगा जूम पे देखना कर। लेकिन भागते दौड़ते अपन पहुंचते कि नहीं जूम है भैया, चलो चल काम एक तरफ। कैसे जल्दी जल्दी काम निपटा लेते हैं। सर्विस का करना है ना थोड़ा। वही तो। कौन गा रहा है? रंजन। अरे पालन नहीं है प्लीज कर दे क्या? हाँ चलो चलो बाय। जय श्री कृष्ण।